कल्पना सरोज, गरीबी से करोड़पति बनने की असली कहानी। एक लड़की जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी। क्या गरीबी किसी इंसान को आगे बढ़ने से रोक सकती है? क्या एक दलित लड़की जिसे समाज ने तिरस्कृत कर दिया वो करोड़पति बन सकती है? यह कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि हौसले, मेहनत और संघर्ष की है। कल्पना सरोज, एक ऐसा नाम जिसने साबित किया कि असली ताकत हमारे भीतर होती है, न कि हमारी परिस्थितियों में। गरीबी और समाज की बेड़ियां। कल्पना सरोज का जन्म 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार दलित था, जो समाज में नीची जाति मानी जाती थी। उनके पिता पुलिस में हवलदार थे, लेकिन परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। उनके गांव में लड़कियों की पढ़ाई को कोई महत्व नहीं देता था। कल्पना पढ़ाई में तेज थीं, लेकिन जात पात के भेदभाव और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। गांव में कहा जाता था, लड़की ज्यादा पढ़ लेगी तो बिगड़ जाएगी। जब 12 साल की उम्र में शादी कर दी गई, गरीबी और सामाजिक दबाव के कारण कल्पना सरोज की शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में एक बड़े आदमी से कर दी गई। ससुराल में उन्हें हर दिन ताने और मारपीट का सामना करना पड़ा। रोज की यातनाओं से तंग आकर उन्होंने अपने पिता से मदद मांगी। आखिरकार 2 साल बाद उनके पिता उन्हें ससुराल से वापस ले आए, लेकिन समाज ने ताने मारने शुरू कर दिए। एक बार शादी होकर लौट आई लड़की का कोई भविष्य नहीं होता। आत्महत्या की कोशिश और नया संकल्प घर लौटने के बाद कल्पना डिप्रेशन में चली गईं। समाज की बातें और गरीबी का दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वे बच गईं। उस दिन उन्होंने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। जो लड़की मौत को गले लगाने जा रही थी, उसने ठान लिया कि अब जिंदगी को नए अंदाज में जिएगी। मुंबई में संघर्ष, 2 रुपए की मजदूरी से शुरुआत। कल्पना सरोज ने मुंबई जाने का फैसला किया। वहां उनकी बुआ रहती थीं, जिन्होंने उन्हें सहारा दिया। उन्हें एक सिलाई फैक्ट्री में काम मिला, जहां वह 2 रुपए प्रतिदिन कमाती थीं। सुबह से रात तक काम, लेकिन मन में एक ही सपना था, कुछ बड़ा करना है। उन्होंने मेहनत कर कुछ पैसे जोड़े और अपनी खुद की सिलाई मशीन खरीदी। छोटे छोटे कदम ही बड़े सपनों की ओर ले जाते हैं। पहला बिजनेस, सरकारी लोन से कामयाबी की ओर। कुछ सालों बाद उन्होंने सरकार की मुद्रा योजना से 50,000 रुपए का लोन लिया। इससे उन्होंने खुद का छोटा फर्नीचर बिजनेस शुरू किया। दिन रात मेहनत की, खुद मार्केटिंग की, खुद ही डिलीवरी की। धीरे धीरे काम बढ़ता गया और उन्होंने नई फैक्ट्री लगाई। जो लड़की कभी 2 रुपए कमाती थी, अब अपना खुद का बिजनेस चला रही थी। कमानी ट्यूब्स, डूबती कंपनी को करोड़ों में बदला। 2000 के दशक में उन्हें कमानी ट्यूब्स नाम की एक डूबती हुई कंपनी मिली। यह कंपनी करोड़ों के घाटे में थी। उन्होंने इसे खरीदने का फैसला किया और अपने अनुभव से इसे दोबारा जिंदा किया। कुछ ही सालों में कंपनी करोड़ों का टर्नओवर करने लगी। जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन हार मान चुके थे, वहां कल्पना सरोज ने अपनी सोच से जीत हासिल की। आज की कल्पना सरोज, करोड़ों की कंपनी और पद्मश्री सम्मान। आज कल्पना सरोज कमानी ट्यूब्स की सीईओ हैं, कई अन्य कंपनियों की मालकिन हैं, हजारों लोगों को रोजगार देती हैं। 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। आज कल्पना सरोज को भारत की असली स्लमडॉग मिलियनेयर कहा जाता है। सबसे बड़ी सीख, गरीब जन्म लेना आपकी गलती नहीं, गरीब मरना आपकी गलती है। कल्पना सरोज की कहानी हमें सिखाती है कि एक मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन हारने वाला ही असली हारा हुआ होता है। 2, हिम्मत और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 3, अगर आपके पास एक सपना है तो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करो, चाहे कोई साथ दे या न दे। जो सपने देखता है वो पूरा भी करता है। अगर एक गरीब दलित लड़की जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, आज करोड़ों की कंपनी चला सकती है, तो आप क्यों नहीं? आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, हिम्मत।
अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि ये संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। ऐसी ही और जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए AV मोहब्बत स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है।